आज हम बात करेंगे नौवीं की मैथ के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि उसमें वो कहता है कि रैशनलाइज द डिटर्मिनेटर ऑफ फॉलोइंग। वो कह रहा है कि आइए ये जो सवाल दिए हुए हैं ना, उनके डिटर्मिनेटर को सोल्व करो। डिटर्मिनेटर क्या होता है? बटे के नीचे वाली रकम को हम डिटर्मिनेटर कहते हैं। उसको सोल्व करना है। रैशनलाइज द डिटर्मिनेटर ऑफ फॉलोइंग, यानी कि बटे के नीचे वाली रकम को सोल्व करना है। इसका पहला पार्ट है, ठीक है, वो ये है 13/4 प्लस √3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। वो कह रहा है बटे के नीचे वाली रकम को, डिटर्मिनेटर को सोल्व करो। रैशनलाइज द डिटर्मिनेटर, रैशनलाइज का मतलब क्या है? सोल्व करना। द डिटर्मिनेटर, बटे के नीचे वाली रकम को सोल्व करो। वो फॉलोइंग, इस मंदरजा झेल सवाल को, मंदरजा झेल सवाल के डिटर्मिनेटर को सोल्व करो। ठीक है, अब हम इस डिटर्मिनेटर को सोल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे? हम डिटर्मिनेटर का, ये जो सा डिटर्मिनेटर है, बटे के नीचे वाली रकम है, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। इसके कॉन्जुगेट को, इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये देखें, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 प्लस √3 का। हमेशा याद रखना, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? साइन को चेंज कर देना। यानी कि अगर 4 प्लस √3 है तो 4 माइनस √3 हो जाता। अगर 4 माइनस √3 है तो 4 प्लस √3 हो जाता है इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, ये किसी भी चीज़ का अगर आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल इसका है कॉन्जुगेट, तो ये दरमियान वाला जो सा साइन है इसको चेंज कर दो, माइनस, ये कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, अगर आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो ये दरमियान वाले साइन को प्लस कर दो, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। और 4 प्लस √3 का कॉन्जुगेट ये है। ठीक है, यानी कि दरमियान वाले साइन को चेंज करना है। चलो ये अब चेंज कर देते हैं। 13 ये देखें यहाँ पर चेंज कर देते बल्कि, ठीक है ना। अब 4 प्लस √3 बन जाएगा 4 माइनस √3। 4 प्लस √3 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर दिया और बटे के नीचे यानी कि डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, 4 प्लस √3 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब उसके बाद ये 13 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दो 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस √3। ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर इसी तरीके से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 प्लस √3 और 4 माइनस √3। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये 13 है, 13 ये 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 √3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। कर देंगे 13 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ये ब्रैकेट का मतलब क्या है? ब्रैकेट का मतलब दोनों तरफ ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है? 13 बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 13 ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों डिजिट से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर, ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर 13 का मतलब क्या है कि 13 ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों डिजिट से डिवाइड हो रहा है, ओ डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आ जाता है 52। ये लो 52 आ गया। और 13 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 13 √3 आ जाएगा। ठीक है, ये जो सा है ना नीचे, ये फार्मूला है, ये देखें, ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी। ये देखें, 4 को आप a समझ लो, √3 को b समझ लो, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या है? a का होल का स्क्वायर माइनस b का होल का स्क्वायर, यानी कि होल का स्क्वायर जमा माइनस माइनस a का होल का स्क्वायर और b का होल का स्क्वायर। यहाँ पर a कौन सा था? 4 था, तो 4 को यहाँ पर लिख दिया। और b कौन सा था? 4 का होल का स्क्वायर माइनस b कौन सा? √3, तो √3 को दूसरी b का होल का स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a का होल का स्क्वायर
जब माइनस माइनस बी का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब हम उसके बाद इसको हल करने जा रहे हैं। 52 माइनस 13 अंडर रूट 3, 4 चौके 16, 4 का होल का स्क्वायर लोगे तो 4 चौके 16 माइनस, ये देखें हमेशा याद रखना ये कैसे हल होगा कि ये जो सा अंडर रूट है इसकी, ये जो सा अंडर रूट है ना, अंडर रूट इसकी जज़र, इसकी वैल्यू होती है 1/2 और ये बाहर क्या है होल का 2, तो ये 2 जो सा है ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 से कैंसिल 3 आ जाएगा। यानी कि अंडर रूट स्क्वायर से हमेशा कटता ही कटता है। क्यों कटता है? क्योंकि अंडर रूट की पावर होती है 1/2 और स्क्वायर चूँकि बाहर लिखा होता है ब्रैकेट के, तो वो ब्रैकेट के अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 1/2 को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से जो सा डिजिट है उसका अंडर रूट यानी कि जज़र है वो ख़त्म हो जाता है, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 52 माइनस 13 अंडर रूट 3, 16 में से 3 गए 13 आ गया, ये आंसर आ गया। अभी ये आंसर नहीं आया, यहाँ पर 13 कॉमन आ रहा है, ऊपर 13 कॉमन आ गया। 52 डिवाइडेड बाय 13 क्या आता है 4, माइनस 13, 13 से कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद वाले रकम अंडर रूट 3 है, वैसे का वैसे आ जाएगा। जाहिर सी बात है 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो एक आंसर आएगा, जब एक अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 वैसे का वैसे आ जाएगा ओवर 13। अब इस 13 को 13 कैंसिल कर देगा, 4 माइनस अंडर रूट 3, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 9 की मैथ है, चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। इसमें वो कह रहा है कि इसको रैशनलाइज करो, इसके डिनोमिनेटर को। अब इसका डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो सवाल को वैसे का वैसे लिख लो, ठीक है, ये लो वैसे का वैसे लिख लिया सवाल को। अब चूंकि डिनोमिनेटर के नीचे ठीक है 2 वैल्यूज़ नहीं है जिनके दरमियान प्लस माइनस का साइन हो, तो हम क्या करेंगे, इसी को अंडर रूट 3 को ही मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यानी कि ये वाली चीज़ नहीं ना है a प्लस बी या a माइनस बी, नहीं ना है, तो हम क्या करेंगे इसी को ही a को ही मल्टीप्लाई भी कर देंगे ऊपर और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। किससे? इससे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये किया बस, हमने कुछ भी नहीं किया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस ऊपर अंडर रूट 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5। अब इसी तरीके से नीचे अंडर रूट 3 2 दफ़ा है, तो अंडर रूट 3 का होल का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 3 की पावर 1 और अंडर रूट 3 की पावर 1 हमेशा याद रखना, अगर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो वो दोनों आपस में ऐड हो जाती हैं। ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपस में जमा हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3 का होल का स्क्वायर। और आपको पता है कि अंडर रूट यानी कि जज़र की कौन सी वैल्यू होती है, वो 1/2 होती है जो 3 के ऊपर होगी। अब ये 1/2 इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दो, 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो हम नीचे 3 लगाएं ना कि अंडर रूट 3 का होल का स्क्वायर, ठीक है। ये देखें अब अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा, ये लोग कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 आ गया। अब ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में, अब ये दोनों ही अंडर रूट में है तो इन दोनों को हम एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे। इसी तरीके से अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 दोनों ही अंडर रूट में है, तो इसलिए हम इन दोनों को भी अंडर रूट में लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद 3 दूनी 6
अंडर रूट 3 दूनी 6 हो गया, अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट 5 3 15, ये 3 आ गया। ठीक है, और यही आंसर है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15/3, यही आंसर है। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। ठीक है, उसमें इसमें भी वही है, डिनोमिनेटर के नीचे 2 डिजिट्स के दरमियान प्लस माइनस नहीं है, जबकि बल्कि अकेला ही डिजिट है। इस अकेले डिजिट को ही हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, यानी कि बटे के ऊपर भी लिख लेंगे और बटे के नीचे भी लिख लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करवा देंगे सवाल से। ठीक है, इसी तरीके से अंडर रूट 5 जो सा है ये ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर देंगे अंडर रूट 2 माइनस 1, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट शुरू भी करनी है, ब्रैकेट क्लोज भी करनी है अंडर रूट 2 माइनस 1 लगाने के बाद, क्योंकि अंडर रूट 5 दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम ब्रैकेट दोनों डिजिट्स के बाहर ही लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, दो अंडर रूट 5 हैं तो इन दोनों का होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद ये अंडर रूट 5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर देंगे अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, फिर माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो अंडर रूट 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। ओवर ये स्क्वायर जजर से कैंसिल हो जाता है, ये दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, इसलिए अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 दोनों जजर के अंदर हैं, तो जजर को हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, अंडर रूट को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर माइनस अंडर रूट 5, इसी तरीके से 5 और 5 दूनी 10 माइनस अंडर रूट 5 फिर ओवर 5, ये आंसर आ गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 5। अब आगे ये वाला सवाल है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम सवाल को वैसे का वैसे लिख लेंगे और सवाल के डिनोमिनेटर को हमने सोल्व करना है, यानी कि सवाल है इसके बटे के नीचे वाली रकम को हमने सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बटे के नीचे वाली रकम के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, यानी कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 6 + 4 अंडर रूट 2 का कॉन्जुगेट होगा, हम प्लस को चेंज कर देंगे माइनस के अंदर। ठीक है, यानी कि 6 - 4 अंडर रूट 2 को बटे के ऊपर भी लिख दिया और 6 - 4 अंडर रूट 2 को बटे के नीचे भी लिख दिया। 6 + 4 अंडर रूट 2 के कॉन्जुगेट को हमने बटे के ऊपर लिखा और बटे के नीचे लिखा और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्वेश्चन के साथ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बटे के ऊपर वाली रकमों को, चूँकि 6 - 4 अंडर रूट 2 ये भी है, 6 - 4 अंडर रूट 2 ये भी है, दो है, 6 - 4 अंडर रूट 2 क्या है, बटे के ऊपर 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो हम ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि ये 2 है। ये देखें ना, ये वही आया यार, ये वही है कि 6 - 4 अंडर रूट 2 है, इसकी पावर 1 है और 6 - 4 अंडर रूट 2 की पावर भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, अगर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स आपस में जमा हो जाती हैं। ठीक है, तो जमा कर दो, ये लो जमा होगी 4 अंडर रूट 2 1 + 1, ये पता चल गया ना कि 2 क्यों लगाया, इसी वजह से लगाया। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये है। अब फिर उसके बाद आगे है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए ये है जी 6 + 4 अंडर रूट 2 और 6 - 4 अंडर रूट 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये ऊपर फार्मूला बन रहा है 6 - 4 अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर, ये वाला a - b का होल का स्क्वायर, तो इसकी जो सी पहले हम ये पहली रकम का होल का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, फिर प्लस लाजमी डालना है b का होल का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है ना तो -2ab, अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस लगाते। ठीक है, समझ आ गया आपको, ये वाला फार्मूला है जी, ये वाला, तो लगा देंगे a का होल का स्क्वायर प्लस b का होल का स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है, 2 लाजमी लगाना है, a का और b को,
दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओवर नीचे भी एक फार्मूला बन रहा है, नीचे भी एक फार्मूला बन रहा है, वो ये वाला बन रहा है नीचे फार्मूला। ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये वाला अगर ऐसा हो ना तो a का होल का स्क्वायर जमा माइनस माइनस b का होल का स्क्वायर, यानी कि a का होल का स्क्वायर जमा माइनस माइनस, ये देखें a प्लस बी, a 6 को हम a फर्स्ट कर लेते हैं, 4 अंडर रूट को 2 को हम b फर्स्ट कर लेते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो a का होल का स्क्वायर माइनस b का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बस हमने a b दर्ज करना है। यहाँ पर a क्या है 6 है, तो 6 का होल का स्क्वायर, b क्या है 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 को भी मल्टीप्लाई और 4 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से यहाँ पर 6a है तो 6 का होल का स्क्वायर जब माइनस माइनस, b कौन सा है 4 अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया आपको? ये दो फार्मूले थे, ये याद रखने। ये देखिए एक ये वाला a माइनस बी का होल का स्क्वायर और एक ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। फिर उसके बाद 6 का होल का स्क्वायर 36 प्लस 4 के ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16 अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 के होल, ये अंडर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर जजर से कैंसिल, यानी उस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 6 दूनी 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर क्या आता है 48, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 चौका 48 और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे। अब नीचे भी यही करना है, 6 का 36, 6 का होल का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 6 को एक और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 का 36 हो जाएगा। फिर माइनस 4 के ऊपर भी स्क्वायर है, अंडर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। 4 के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या है कि 4 को एक और 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 चौके 16। अंडर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको हल करेंगे। ये देखो ये कैसे हल करेंगे, ये देखें ये ऊपर वाला पहले 36 है, 36 लिखा फिर प्लस किया इसको, ये लो प्लस का बटन दबा दी, 36 प्लस 6 16 है, 16 लिख लिया। फिर ये देखें ब्रैकेट डाल के 2 है, तो ब्रैकेट ये है, ब्रैकेट को शुरू किया 2 लिखा, 2 लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया। 36 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 16, ये बन रहा है ना 36 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 बन रहा है। तो हम ये लो आंसर क्या है 68। तो 68 माइनस 48 अंडर रूट 2। तो ये नीचे भी ऐसे ही करना है। ये देखें 36 माइनस 36 के बाद माइनस लगा दो, फिर 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 ब्रैकेट को शुरू किया 2 लगाया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, 4 आ गया, ये लो ये 4 लगा दिया, ठीक है। समझ आ गई? अब ये ऊपर वाली रकम ये 4 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। कैसे करनी है डिवाइड, ऐसे करनी है। ये 4 68 के नीचे भी है, ये लो 68 के नीचे भी 4 लिखा, फिर माइनस 48 अंडर रूट 2 के ऊपर भी के नीचे भी 4 है, तो ये इसे कैंसिल हो गया। क्या आंसर है? ये देखें 68 डिवाइडेड बाय 4 17 आता है, तो 17 लिख देंगे। इसी तरीके से 48 डिवाइडेड बाय 4, 48 डिवाइडेड बाय 4 12, ये लो जी 12 आ गया। ये आंसर आ गया 17 माइनस 12
√2, ठीक है। ओके, ये सवाल है, इस सवाल को नीचे लिख दिया हमने वैसे का वैसे, √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2, ठीक है। सवाल में दिया गया है कि डिटर्मिनेटर को सोल्व करो। हम डिटर्मिनेटर, ये जो सी डिटर्मिनेटर है जो कि √3 प्लस √2 है, इसके कॉन्जुगेट को हम, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि इसके साइन को चेंज करेंगे, यानी कि √3 और √2 इन दोनों को वैसे का वैसे लिखेंगे, बस इसका साइन को चेंज करेंगे, प्लस को चेंज कर देंगे माइनस के अंदर। इसको बटे के ऊपर भी लिख दो, यानी कि ये जो से बटा है इसके ऊपर भी लिख दो और बटे के नीचे भी लिख दो, ठीक है। और इसी को ही मल्टीप्लाई कर दो क्वेश्चन के साथ, बस, और तो कुछ नहीं है। अब इस ऊपर बटे के ऊपर वाली रकमें जो सी हैं ये आप इसमें मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों ही सेम है, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। अब √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे के साथ, √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या है, 1 1, तो 1 और 1 जो कि इनकी पावर्स हैं ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स जब मल्टीप्लाई होंगी तो वो प्लस हो जाएंगी, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, यानी कि √3 माइनस √2। इसी तरीके से नीचे √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। और यहाँ पर मुझे पता है, यहाँ पर आपको पता है कौन सा फार्मूला लगना है, ये वाला, a का होल का स्क्वायर फिर जमा b का होल का स्क्वायर फिर -2 a और b, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। a है जी √3, तो √3 का होल का स्क्वायर, और b कौन है, b √2 है, प्लस लगाकर √2 का होल का स्क्वायर फिर -2, a क्या है √3 और b क्या है √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस, और तो कुछ नहीं है। a का होल का स्क्वायर प्लस b का होल का स्क्वायर -2 ab, ठीक है। अब उसके बाद आगे ये नीचे भी फार्मूला बन रहा है, a + b और a - b, इसका मतलब क्या है कि ये इसको √3 को a कर लो, √2 को b कर लो, तो ये देखें a + b और a - b, ये भी एक फार्मूला है, तो हम a का होल का स्क्वायर ले लेंगे जब माइनस और b का होल का स्क्वायर ले लेंगे। a कौन सा है, √3 है, तो √3 का होल का स्क्वायर जब माइनस, और यहाँ पर b कौन सा √2, तो √2 का होल का स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर जजर से कैंसिल, स्क्वायर जजर से कैंसिल, स्क्वायर जजर से कैंसिल, स्क्वायर जजर से कैंसिल, 3 + 2 फिर -2 √3 और √2, 3 और 2 दोनों ही अंडर के अंदर है, तो हम एक ही अंडर के अंदर 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना √3 और √2, इसलिए हम एक ही अंडर के अंदर 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बात वही है, ठीक है। ये स्क्वायर जजर से कैंसिल हो गया, 3 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर जजर से कैंसिल हो गया तो 2 आ जाएगा, और 3 को 2 में जमा करो तो 5 आता है, -2 अंडर 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया, 1 आ गया, 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, ये आंसर आ गया 5 - 2 अंडर 6। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां पार्ट है। हम इस सवाल को वैसे का वैसे नीचे लिख देंगे, 4√3 ओवर √7 प्लस √5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने सवाल के डिनोमिनेटर यानी कि बटे के नीचे वाली रकम को सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। आपने कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है कि सबसे पहले तो बटे के नीचे जो सी रकम होगी, प्लस को छोड़ दो, अभी भूल जाओ, प्लस को भूल जाओ, आप √7 और √5 को बटे के ऊपर भी लिख लो और बटे के नीचे भी लिख लो,
ठीक है। अब इस प्लस के साइन को आपने बस माइनस का साइन में तब्दील करना है, बस ये लो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर के साथ, सवाल के साथ, बस। अब हम क्या करेंगे, इस 4√3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 माइनस √5, चूँकि 4√3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है √7 माइनस √5 इस पूरे से, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और 4√3 को बाहर लिख लेंगे, ओवर ये √7 प्लस √5 और √7 माइनस √5 वैसे का वैसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 4√3 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस 4√3 मल्टीप्लाई बाय √5 ओवर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4√3 √7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर देंगे, 4√3 √5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर देंगे, माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये नीचे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, a का होल का स्क्वायर जब माइनस माइनस b का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो a कौन सा है यहाँ पर, हम a √7 फर्ज कर लेते हैं, b √5, यानी कि जो सा पहला होगा ना उसको हम a लिख लेंगे और दूसरा होगा उसको हम b लिख लेंगे। तो a कौन सा है, √7, तो √7 यानी कि a का होल का स्क्वायर, जो सा दूसरे नंबर पर होगा उसको हम b फर्ज करेंगे लाजमी। तो इसको b √5 को हमने b फर्ज किया तो b का होल का स्क्वायर, और इन दोनों के दरमियान माइनस लाजमी लगाना है। अब ये स्क्वायर √रूट से कैंसिल, स्क्वायर √रूट से कैंसिल। अब यहाँ पर √3 और √7 दोनों अंडर में है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको एक ही अंडर में करके आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 और √5 से, चूँकि √3 और √5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको एक ही अंडर में लिख कर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। साथ क्योंकि ये जजर कैंसिल हो गया इसलिए ये भी जजर कैंसिल हो गया, अंडर कैंसिल हो गया, तो 5 वैसे का वैसे आ गया। अब 4 3 7 21 4 आ गया, फिर -4 5 दिया 15, ये अंडर लाजमी लगाना है, 7 में से 5 गए 2 आ गया। अब ऊपर 4 जो है ना 4, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये देखें, ये बराबर का साइन मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ये देखें 4, यहाँ से भी आप, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप क्या करें, 4√3 और √7 माइनस √5 इसको वैसे का वैसे लिख लें, ठीक है, ओके। और ये नीचे जो सा है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका आंसर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था ना, इसको सोल्व करने के बाद, तो 2 लिख लो, ये लो जी 2 लिख लो, ठीक है। अब इस 2 को 2 4 से कट रहा है, 2 दूनी 4, और यही आंसर आ जाएगा 2√3 और √7 माइनस √5, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल करने का हल, ये सवाल का हल मैं कैसे बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ ये सवाल करने का हल, कि ये 4√3 √7 और √5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिख देंगे, ठीक है ना। बस आपने इन दोनों को सोल्व करना है, √7 का होल का स्क्वायर जो माइनस माइनस और √5 यानी कि b का होल का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये लोग कैंसिल हो गए, 7 में से माइनस किया 2, 7 में से 5 गए 2 आ गया, तो 2 को बटे के नीचे लिख दिया। इन दोनों को हल करने के बाद हमें आंसर क्या मिल रहा है, 2 को बटे के नीचे लिख दिया, 2 ऐसे कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, और ये लो जी आंसर आ गया 2√3 ब्रैकेट ओपन √7 माइनस √5 फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 के बाकी पार्ट्स भी देख ले हैं तो इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद
एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ की मैथ, उसका चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके सारे के सारे पार्ट्स, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 ये पूरा का पूरा हल मैंने कर दिया। एक्सरसाइज 1.2 के बाकी पार्ट्स देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।